Hello students, welcome to Ali Update. So today's video is specifically tailored for those of you preparing for your BCom semester 2 exams. So I will be guiding you on what topics you need to cover for your exams. Okay, so हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं. ओके, सो अगर आप हमारा जो है यहाँ पे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट आईएमपी आपके सिलेबस वाइज कवर करनी है. एंड देन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप हमारा जो है पैकेज लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट है. ओके, एक तो आपको ई नोट्स मिलेंगे, पहले के सेशंस, पहले के नोट्स भी हैं, उसके साथ साथ न्यू अपडेटेड नोट्स जो 2024 में आपके लिए बनाए गए हैं. ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट नोट्स एंड वीडियो सेशंस नए हैं जो कि अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी हैं आपके बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी. उसके साथ साथ हमने जो वीडियो सेशंस रिकॉर्ड किए हैं उसकी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी मिलेंगी, यानी कि वहाँ से आप क्या कर सकोगे अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं ज़्यादा टाइम है, मतलब ऐसे एग्ज़ाम में आपको जाने से पहले ऐसी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो वो पीपीटीज के थ्रू. ठीक है, एक और फायदा है यहाँ पे कि आपको जो है, जो आप इतनी एग्जाम्स के लिए, मतलब आप इतनी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स कवर करोगे तो वो आपको नहीं करनी पड़ेगी. यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपका एग्जाम वाइज सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं. ओके, सो इस वीडियो में जो है हम पहले सेम 2 के बारे में कवर करेंगे कि आपको सेम 2 में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. ओके, 1 सेकेंड. देखेंगे. So well, 1 second. Okay. So कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट 1. ओके, पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का देखते हैं कि क्या क्या है. यहाँ पे यूनिट 1 में मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, तो आपको शेयर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. देन इश्यू कैसे होता है शेयर, फॉरफीचर कैसे होता है, और जो है देन उसको रीइश्यू कैसे करते हैं, उसके कौन कौन सी चीज़ें प्रोविजंस क्या होते हैं. देन अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स की मीनिंग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं. देन बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स में हमको ये देखना होता है. और हाँ, जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन करना है तो उसके लिए पूरी प्रोसेस क्या है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी. देन बोनस शेयर्स की बात करें तो बोनस शेयर्स कैसे और किस तरह से, किस तरह के और फीचर्स क्या होती, कैसे इशू किया जा सकता है. देन बोनस शेयर्स रिडीम कैसे होता है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है. देन उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर्स के टाइप्स, डिबेंचर इश्यू करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं कैसे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होंगी. और इनसे रिलेटेड सेक्शन, कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ दी हुई है वो सेक्शंस याद करने होंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें. देन डिबेंचर जब बात करेंगे तो इसमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में वो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है आपका, तो वहाँ पे जो है आपको एग्जाम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी है. देन यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो अमालगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कौन से प्रोविजंस हैं. ठीक है, देन जो है परचेस कंसिडरेशन. ठीक है, परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके टाइप्स क्या हैं. देन ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जो है, इन दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होंगी. देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, 1 सेकेंड. ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, रिकंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नीड क्या है इसकी. देन रिकंस्ट्रक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली एक्सटर्नल इंटरनल 2 टाइप के होते हैं, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है.
ठीक है। और शेयर कैपिटल में हम किस तरह से अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कितने टाइप्स हैं अल्ट्रेशन करने के लिए। देन शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस करना है तो वो किस तरह से होगा और उसकी प्रोसीजर क्या है। देन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें कैसे की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होगी। देन बात करते हैं हम यूनिट 4 की। तो यहाँ पे विंडिंग अप ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर जो है हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में इसके अंदर डिस्कशन करेंगे और कंपलसरी वॉलेंट्री विंडिंग अप के बारे में। देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डिफिशिएंसी अकाउंट का प्रिपेयर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, लिक्विडेटर क्या होता है, लिक्विडेटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कवर करनी होगी। इसके हमने डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड किए, न्यू अपडेटेड भी हैं और पहले के भी हैं। उसके साथ साथ आपको जो है इनकी पीपीटीज और सेशन मिलेंगे। देन बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तो बहुत ही वाइड आपका सिलेबस है, लेकिन मोस्टली हमने एवरीथिंग विद सेक्शन मैंने आपको आपके नोट्स एंड इवन आपके सेशंस में प्रोवाइड की है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, देन कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है इसकी एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वो देन उसके साथ साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो 10 एसेंशियल्स होते हैं। देन ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन। देन इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आपसे अगर पूछा जाए फ्री कंसेंट क्या होता है, तो फ्री कंसेंट वो 5 चीज़ें दी हैं, ठीक है। 5 चीज़ें वो अगर नहीं होंगी तो फ्री कंसेंट कह सकते हैं, तो वो आपको इसमें हमने प्रोवाइड किया, वो तो आपको हमारे सेशन देखने पड़ेंगे। देन ऑब्जेक्ट, जो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उसकी रेमेडीज क्या हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस तरह से ये सारी चीज़ें। देन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसके कहाँ कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 124 125। देन इसके अंदर हर एक चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड की है, लाइक इंडेमनिटी होल्डर की क्या राइट्स होती हैं और टाइम्स ऑफ कमेंसमेंट टू इंडेमनिटी लायबिलिटी। देन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो उसमें भी कौन से सेक्शन में इसके बारे में डिस्कशन है, किस तरह की गारंटीज होती हैं, श्योरिटी और श्योरिटी की लायबिलिटीज राइट्स क्या होती हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कब होता है, बेलमेंट और प्लेज के बारे में हमने आपको बताया है उसके सेक्शन के साथ, ठीक है। एवरीथिंग आपको हमने डिटेल में बताई है। सेम वे में थर्ड यूनिट में भी लॉ ऑफ एजेंसी और एजेंट प्रिंसिपल के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, किस तरह से एजेंसी क्रिएट की जाती है, टर्मिनेशन कैसे होता है एजेंसी का। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के कौन से एजेंशियल्स होते हैं, गुड्स कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंडीशन और वारंटीज में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होता है, अनपेड सेलर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें अनपेड सेलर के क्या राइट्स होती हैं। देन उसके साथ साथ जो है ऑक्शन सेल क्या होता है। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। उन सभी के फीचर्स जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इन सभी की डेफिनेशन और उनके जो है फीचर्स एवरीथिंग है, ठीक है। और जो है चेक क्रॉसिंग जो होता है, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, देन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, फिर नेगोशिएशन, डिसऑनर, ठीक है। 1 सेकेंड। देन जो है डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके प्रोविजंस क्या हैं, वो भी हमारी जो 1986 वाली एक्ट है वो तो आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन न्यू वाली एक्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। सिमिलर पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मतलब कि जैसे
पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक बजट, टेक्निक्स ऑफ बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग कब आया था, कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, वो उसकी डेट्स भी आपको दी हुई हैं। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, तो इंडिया में क्यों यूज हुआ, कहाँ पे इसको पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया। देन यहाँ पे सेकंड यूनिट में पब्लिक एक्सपेंडिचर, थर्ड यूनिट में पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट के बारे में है। देन यूनिट 4 में हम जो है फिस्कल कंसोलिडेशन एंड FRBM एक्ट, बजटरी प्रोसीजर, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंस कमीशन के बारे में ये सारी चीजें डिस्कस करें हम लोगों ने। देन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा आपका है, जिसमें मैंने आपको मोस्टली हर एक चीज शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या है, फिर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स। देन 7C जो होते हैं कम्युनिकेशन के, 7C बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कंप्लीटनेस, कोर्टिजी, फिर कंसिस्टेंसी, इस तरह के जो है। देन यूनिट 2 में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटर्स टू कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, परसेप्शन रियलिटी, रोल ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीफ्स, ये सारी चीजें। यूनिट 3 में थोड़ा ये सारी चीजों को क्या किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और 4 में सभी चीजें लाइक मीटिंग में कौन कौन सी चीजें होती मीटिंग के लिए, देन टाइप्स ऑफ लेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें हैं। ये सभी चीजें शॉर्ट में मैंने आपको प्रोवाइड की है, जो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। देन सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें भी आपको मतलब यही सारी चीजें देखनी है। सेलिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, मतलब जो जितने भी तरह के सेलिंग के जो टाइप्स है वो सारी चीजें देखनी होंगी। लाइक सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स एज अ करियर ऑप्शन, सेलिंग प्रोसेस क्या होती है, और इसमें एडवर्टाइजिंग किस तरह की, कितने टाइप्स की होती हैं। और अब तो जो है एडवर्टाइजिंग के जो मॉडल्स हैं वो, जैसे कि AIDA मॉडल, डैगमार मॉडल किसने दिया, कितने इसमें स्टेप्स होते, क्या होता है, तो ये सारी चीजें। देन एडवर्टाइजिंग अगर रूरल एरियाज में करना होता है तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है।